नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर का जम्मू के मुतारिक सरहदी गांव मकवाल का दौरा। सरहदी गांव मुल्क की दिफा में पहली लाइन। सरहदी बाशिंदे न सिर्फ हिम्मत, कुर्बानी और सब्र बल्कि वज़ीर आज़म की तरजीहात में सबसे पहले। हुकूमत जो वादे करती है और लोगों को असल में क्या मिलता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। गुज़श्ता 6 सालों में जम्मू कश्मीर का हर सरहदी गांव ज़्यादा खुशहाल, ज़्यादा मुतहरिक और वाकई मुतासिर कुन हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। तमाम टेलीविजनों को रवा माली साल में मरहलावार मुस्तकिल किया जाएगा। हुकूमत ने पहले ही तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मसला को हल करने का अहद किया। हुकूमत मामले की जांच करने वाली नामजदा कमेटी की सिफारिशात का इंतज़ार कर रही है। वादी कश्मीर में सयाहों को हरासा करने का कोई वाक़ा दर्ज नहीं हुआ। सयाहों की वापसी को यकीनी बनाने के लिए सयाहती मकामात का साफ सुथरे होना ज़रूरी। हुकूमत सयाहत के स्टेक होल्डरों के लिए राजस्थान के तर्ज अमल की तरबियत का मॉडल बनाएगी। वादी गुरेज में गैर कानूनी तामीरात खड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। मैंने गवर्नमेंट की तरफ से बिल के इंट्रोडक्शन को अपोज किया। बिल के पीछे जो सोच है उसको अपोज नहीं किया, क्योंकि इस हाउस में इसी सेशन के दौरान, अब मुझे खुद याद नहीं है मैंने कितनी बार इस चीज को दोहराया है कि हम इस साल एक फेज्ड मैनर में इन तमाम मुलाजमों के रेगुलराइजेशन का सिलसिला शुरू करेंगे। ये हाउस में मैंने कहा, अगर हम मुकर गए होते या अगर वो बात कहने के बाद 10 महीने 11 महीने बीत गए होते और हमने कुछ नहीं किया होता, फिर शायद तारिगामी साहब का कहना कि हमें ये बिल एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं इनकी बात को कबूल कर लेता। लेकिन हाउस में बात किए हुए शायद महीना भी नहीं हुआ। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत का पहला दिन है आज। घड़ी आज से शुरू होती है। मैंने जो कमिट किया है, मैंने कहा है विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर मींस 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2027। आज पहला दिन है। अब अगर मैं पहले ही दिन इस बिल को एडमिट करके ये मान लूं कि जनाब हमने कुछ भी नहीं किया और अब हमें इस बिल की जरूरत है उनके रेगुलराइजेशन की, तो फिर मेरा हाउस को कमिट करना बजट की तकरीर में, गवर्नर एलजी साहब के खुतबे के दौरान और बाकी सवालात के जवाब के दौरान, फिर वो बेमकसद हो। इसलिए मैंने इस बिल को अपोज किया है। मैंने इसके पीछे जो सेंटिमेंट है उसको मैं मानता हूं, वो हम सबका सेंटिमेंट है। वो यहां बैठे हुए, वहां बैठे हुए, बीच में तारिगामी साहब, सबका। हम सब चाहते हैं कि ये लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करते हुए दिया है, किसी भी तरीके से उनका रेगुलराइजेशन हो। तो इस चीज को मैं यहाँ दोबारा दोहराता हूँ। मुंतखब नुमाइंदों को चुनाव और इंतखाब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना जमहूरियत का मजाक। इस तरह के इक़दाम ज़मीनी सूरत हाल के बारे में उलझन पैदा करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ज़ाती तौर पर इस मामले में मुदाखलत करेंगे। नायब वज़ीर आला। टेलीविजनों को मुस्तकिल करने का मामला। कानूनसाज असम्बली में वहीद पर्रा का बिल मुस्तरद करने पर पीडीपी मेंबरान कानूनसाज का एहतजाज और वॉकआउट। बिल को बायोमेट्रिक की नहीं बल्कि ऑर्डर की ज़रूरत। वहीद पर्रा। रियासत केरला में एनडीपीएस के तहत सबसे ज़्यादा मुकदमात दर्ज। यूटीस में जम्मू कश्मीर का सबसे पहला नंबर।
NDPS ایکٹ معاملات سے متعلق کارروائیوں کو منظم کرتا ہے۔ مرکز گاندربل کے جنگلاتی علاقے میں مسلح تصادم آرائی، ایک عدم شناخت دہشت گرد ہلاک، آپریشن جاری۔ فوج حبہ قدل سری نگر میں آگ کی ہولناک واردات، 2 رہائشی ڈھانچے جل کر خاکستر، 2 فائر سروس اہلکار زخمی۔ جموں میں متعدد تیل ٹینکروں میں آگ نمودار، کوئی جانی نقصان نہیں۔ رشوت خور ملازمین کے خلاف CBI کی سری نگر میں کارروائی، ریجنل پروویڈنٹ فنڈ کمشنر کا سینئر سیکیورٹی اسسٹنٹ سمیت 2 ملازمین 50,000 روپے رشوت لیتے ہوئے گرفتار۔ بیرون ملک ملازمت میں دھوکہ دہی کا پردہ فاش، کرائم برانچ کشمیر نے جیل میں نظر بند ملزم کے خلاف چارج شیٹ دائر کر دی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ نے وائس چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھالا، فوجی افسران کے ساتھ تعارفی ملاقات کے بعد کام کاج کا لیا جائزہ۔ پہلگام حملے کے بعد بند پڑے سیاحتی مقامات کو دوبارہ کھول دیا جائے، PDP سربراہ محبوبہ مفتی کی لیفٹیننٹ گورنر سے اپیل، ڈیلی ویجروں کا مسئلہ بڑا، انہیں مستقل کیا جائے۔ محبوبہ مفتی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ منشیات کے خلاف پولیس کی مہم میں تیزی، سوپور اور شوپیان میں 2 منشیات فروش گرفتار، ممنوعہ اور نفسیاتی مادہ برآمد۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت، اللہ حافظ۔